कार की कंपनी नहीं है। हमारे मुल्क में तो कुछ भी नहीं बनता, हम तो अपनी मेडिसिन नहीं बनाते, हम तो एक छोटी सी सुई भी नहीं बनाते, हम तो वो भी दूसरे ममालिक से लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम आपका? ठीक, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें इस वक्त आईफोन की, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो आईफोन की सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं? आई थिंक सो चाइना और इंडिया। चाइना और इंडिया। बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे चाइना था पहले, उसमें आईफोन की इंडस्ट्री थी, एप्पल इंडस्ट्री लगाई हुई थी वहाँ पर, अब वो शिफ्ट होकर इंडिया चली गई है। अब इंडिया आईफोन के साथ मैकबुक भी बनाने जा रहा है, तो टेक्नोलॉजी दिन ब दिन और ज़्यादा मज़ीद इंप्रूव होती जा रही है इंडिया में। तो क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है, हमारी टेक्नोलॉजी की कुछ भी चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, हम सिर्फ रट्टे पे बिलीव रख रहे हैं यहाँ पर? हम सिर्फ रट्टे पे बिलीव रख सकते हैं क्योंकि हम अपने लिए कुछ कर नहीं सकते। आपने सुना होगा कि ये पिछले दिनों की न्यूज़ है, टाटा जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बनता जा रहा है इंडिया की। बिल्कुल। और जो टोयोटा है उसको भी बीट कर रहा है। वो टाटा की जो मतलब कि चला 3.011 ट्रिलियन चल रही थी और जो टोयोटा है वो बैक चल रहा था। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम कुछ करेंगे? हम अगर अपने पाकिस्तान में देखें, हमारे मुल्क में कोई कार की कंपनी नहीं है, हमारे मुल्क में तो कुछ भी नहीं बनता, हम तो अपनी मेडिसिन नहीं बनाते, हम तो एक छोटी सी सुई भी नहीं बनाते, हम तो वो भी दूसरे ममालिक से लेते हैं। चाइना से हो गया, इंडिया के साथ अब हमारी सुनने में आ रहा है कि ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, लेकिन मुझे ये लगता नहीं है कि पाकिस्तान फिर भी कुछ कर सकेगा अपने लिए। एक दिन पहले आज़ाद होकर भी हम उनसे 100 कदम पीछे चल रहे हैं। हमें ये चीज़ जो है ना चेंज करनी चाहिए। हम कसूरवार हमेशा गवर्नमेंट को ठहराते हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट की बजाय आवाम को थोड़े से अक्ल से काम लेना चाहिए कि डेवलपमेंट देखो फिर वोट कास्ट करो, उसके बगैर ही हम लोग कर देते हैं। हालांकि इंडिया में डेवलपमेंट के बेस पर आप वोट कास्ट करने चले जाते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान में अगर हम देखें ना, पाकिस्तान में देखा जाता है कौन सा हुक्मरान खूबसूरत है, कौन सा अट्रैक्टिव लगता है, कुर्सी पे बैठा हुआ कौन सा जचता है, उसकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। ये चीज़ देख के ना तो बस वो कहते हैं जी हुक्मरान आएगा तो यही आएगा, चाहे उसके जो दावे हैं वो झूठे ही क्यों ना हो। और होते झूठे ही हैं पाकिस्तान में। आज तक कोई अभी तक नहीं आया। हमारे जो कायदे आज़म थे, जो उन्होंने दावे कर दिए, जो उन्होंने पाकिस्तान बना दिया, बस वही बन गया। उसके बाद ये सिर्फ तबाही की तरफ ही जा रहा है और कुछ दिनों में ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान का दिवालिया हो ही जाना है। क्योंकि हमारे एयरपोर्ट जो आपने सुना होगा इस्लामाबाद, लाहौर और कराची का, ये भी इन्होंने गिरवी रखवाया था IMF के पास, अब ये बेच रहे हैं। उन्हें बेचने के बारे में सोचा जा रहा है। और बेचने के बारे में किसके साथ सोचा जा रहा है? इंडिया के साथ, जिसको हम कहते हैं जी कि वो तो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन मुल्क है। जो यूथ आजकल की भी ये सोचती है ना कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है, मैं उनको सल्यूट करती हूँ कि देखें हम कर क्या रहे हैं। जो हम दूसरे के साथ दुश्मनी पालते हैं, हम अपने मुल्क में क्या कर रहे हैं? जो हम कहें जी हम उनको, वो हमारे काबिल नहीं है। कई ऐसे लोग हैं उनसे बात करें तो वो कहते हैं इंडिया क्या है, बिल्कुल इंडिया तो किसी काबिल है ही नहीं। हम किस काबिल हैं? हम तो, हमारा तो ऐसे जैसे वजूद ही ख़त्म होने वाला है। तो जो ये चीज़ आपने जो बात की ना, इंडिया मैकबुक भी बना रहा है, बहुत अच्छी बात है कि वो बना रहा है, अपनी डेवलपमेंट कर रहा है और इसी तरह से उन्हें करनी चाहिए और अच्छी तरह से ग्रो अप करते रहें। पाकिस्तान को भी कुछ शर्म आनी चाहिए और हमें भी उनकी तरफ देख के ग्रो अप करना चाहिए कुछ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा मैम, मुझे ये बताइए कि अगर हम आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो आपको क्या लगता है कि किस कंट्री में सबसे ज़्यादा आईफोन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं इस वक्त? इस वक्त देखिए चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। इसके अलावा इसके अलावा देखिए जो पहले चाइना में थे, अब इंडिया में भी हो रहे हैं। सही हो गया। अच्छा मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस वक्त जो आईफोन की इंडस्ट्री थी एप्पल की, वो इंडिया से चाइना से शिफ्ट होकर इंडिया जा चुकी है और इंडिया ने बहुत ज़्यादा कह लें कि आईफोन की प्रोडक्शन की है इस साल और अब वो एक मैकबुक भी बनाने जा रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी दिन ब दिन वास्ट और फास्ट होती जा रही है इंडिया में? हाँ, इंडिया की टेक्नोलॉजी फास्ट होती जा रही है कि लास्ट ईयर से उन्होंने स्टार्ट किया, ज़्यादा ही टेक्नोलॉजीज होती जा रही है, बहुत ज़्यादा उन्होंने डेवलप हो चुके हैं कि देखिए जो चाइना को ही बीट कर रहा है। बिल्कुल। तो चाइना को तो वो बीट कर ही रहे हैं, साथ साथ कहते हैं कि तीसरे नंबर पे भी उनकी इकोनॉमी फॉल कर रही है। अगर बात की जाए हमारे अपने पाकिस्तान की, तो यहाँ पर आईफोन प्रो मैक्स की आपको पता भी होगा कितनी ज़्यादा मतलब कि उसके पैसे हैं, हम यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इंडिया में हर कोई बंदा आईफोन लेके घूम रहा होता है। और उसकी रीज़न क्या है कि देखिए यहाँ पे इनकी तो कोई मैन्युफैक्चरिंग ऐसा कोई प्लांट ही नहीं है, तो इसीलिए फिर वो दूसरी कंट्रीज से एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं, तो जिसकी वजह से टैक्सेस लगा के काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव देते हैं। तो ये पाकिस्तान में भी इस तरह के होने चाहिए प्लांट्स वगैरह। सही हो गया। तो कब तक होंगे पाकिस्तान में? क्योंकि साथ वाला ममालिक तो हमारा दिन ब दिन ग्रोथ करता जा रहा है, दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। आईफोन, उसके बाद सोलर पैनल्स की बात कर लें, इंटरनेट की बात कर लें, हर एक चीज़ की फैसिलिटी वहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पर एनर्जी क्राइसिस ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। जब हुकूमत अपनी कुर्सियों के लिए लड़ना छोड़ देंगे तब पाकिस्तान डेवलप होएगा। ऐसा ना हो उनकी कुर्सी छुपा दे। हाँ, ये सही छुपा देते हैं, फिर लड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान भी डेवलप। सही हो गया। वो ऐसे बने जैसे पाकिस्तान एक हांडी है और उसके अंदर खाने पकी जा रहे हैं और खिचड़ी पक रही है, कुछ समझ किसी को आ नहीं रही, बन क्या रहा है।
सही हो गया। तो कोई मैसेज आप देना चाहिए अभी पाकिस्तान के लिए कि स्पेशली देखिए कि हमारे मुल्क साथ वाले बढ़ते जा रहे हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना, साउथ कोरिया, इंडिया, हर कोई बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान डीप डाउन जाता जा रहा है। मैं यही कहूँगी कि देखिए खुद को डेवलप करो, जब एक अवाम डेवलप होगी तो सारा हमारी पूरी कंट्री डेवलप होगी ना। तो इसीलिए आप दूसरी कंट्रीज़ को देख लो कितना डेवलप हो रहा है। इंडिया है जो हमारे साथ ही था तो उसकी कितनी ज़्यादा डेवलप हो गया, आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग और बाकी क्या क्या सिस्टम उन्होंने वहाँ पे कर लिया। पाकिस्तान में ऐसा कोई हमें कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही, तो पाकिस्तान में कुछ करोगे तो पाकिस्तान के भी हालात सही होंगे ना। सही हो गया। थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर मुझे बताएं कि आप आईफोन यूज़र हैं? नहीं जी, आईफोन यूज़र था कभी, अब नहीं है। था, अब क्यों नहीं है? अब शायद इतनी जेब इजाज़त नहीं देती कि दोबारा आईफोन ले सकें। सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सी ऐसी कंट्री है आपके अकॉर्डिंग जिस वक्त सबसे ज़्यादा आईफोन मैन्युफैक्चर कर रही है? आई गेस इंडिया कर रही है। ओके, तो चाइना इस लिस्ट से पीछे क्यों है? चाइना इस वजह से दे गाइस आर फोकसिंग ऑन देयर ओन प्रोडक्ट्स, सो दैट्स व्हाई मे बी चाइना इज़ far from India, but India is right now, according to my information, India is creating iPhones on a huge level, so that's why. ओके, आईफोन तो वो मैन्युफैक्चर कर ही रहे थे, साथ में अब वो मैकबुक भी बनाना स्टार्ट करने वाले, तो क्या कहना चाहते हैं कि दिन ब दिन की टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी वास्ट होती जा रही है? This credit goes to their government, so they create policies like that, or their youth. अगर उनकी यूथ इतनी टैलेंटेड है और they guys are really loyal with their work, so that's why उन लोगों ने इतनी हाइप पकड़ी हुई है टेक में कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है और वो दिन ब दिन काम कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, काफ़ी लॉयल्टी के साथ वो लोग काम करते हैं इस वजह से। ओके, तो पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है वो कहाँ पे फॉल कर रही है? हमारी यूथ कब तक ऐसे ही बस रट्टालाइजेशन पर बिलीव करती रहेंगी एंड प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं होने वाला यहाँ पर? हाँ, हमारी यूथ जब तक हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ शाना बशाना खड़ी नहीं होगी जब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है बैठा हुआ, काफ़ी काबिल लोग हैं, मेरे अपने जानने वाले कई ऐसे लोग हैं जो कि काफ़ी एक्सपीरियंसड हैं हर चीज़ को लेकर, स्पेशली इन टेक और सॉफ्टवेयर लाइक समथिंग, बट उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा है भी तो वो फ्रीलांसिंग कर लेते हैं, अपना कमा लिया अपना, बट कोई इनोवेशन नहीं है। उसके लिए गवर्नमेंट को कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए यूथ के लिए, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसी पॉलिसीज़ और पैरामीटर्स क्रिएट करने चाहिए जिनमें रहकर यूथ काम करे और अपना वर्क शो करे, डिस्प्ले करे, उसकी स्क्रीनिंग हो प्रॉपर और उसको फिर मार्केट में लाया जाए। तो आई होप सो कि पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है। सही होगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर मुझे बताएं कि आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग आपको क्या लगता है कि किस कंट्री में सबसे ज़्यादा होती है? सबसे पहले तो ज़्यादा होती थी आईफोन की, ज़्यादा चाइना में होती थी, लेकिन रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ सुनी है जो कि अब इंडिया में भी होना शुरू हो गई है। सही हो गया। अच्छा आपको पता होगा कि पिछले साल इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स की थी आईफोन की, जिस पे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। अब इंडिया मैकबुक भी बनाने जा रहा है, तो क्या कहना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी दिन ब दिन फास्ट एंड वास्ट होती जा रही है इंडिया के अंदर? हाँ जी, बिल्कुल अच्छी बात है, ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये देखिए जी, ये उनकी गवर्नमेंट के कारनामे हैं। मतलब अगर वो लोग ना चाहें तो क्या आप अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं? ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जी वो आईफोन के बाद मैकबुक की तरफ जो है वो मूव हो चुके हैं। देखिए ये होती है उनकी अचीवमेंट पे अचीवमेंट, इसको कहते हैं जी तरक्की हो रही है। यहाँ पे जी आप खड़े हैं, आप कह रहे हैं जी बातों में सिर्फ कह देना जी आज हम महंगाई को कम कर देंगे, आज हम तरक्की कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब बातें हैं। देखो जो आप इम्प्लीमेंट करें और अमली तौर पे जाहिर हो तो उसको वो होती है असल इम्प्लीमेंटेशन। अगर पक्की जाए तो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन किसी चीज़ की नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर वैसे हम लोगों को यहाँ पे नज़र नहीं आता। क्राइसिस हमारे मुल्क में ज़्यादा बढ़े हुए हैं, इंडस्ट्रीज हमारे मुल्क में नहीं लगी हुई हैं। ऊपर से आईफोन अगर पाकिस्तान में आता भी है, कह लें कि इम्पोर्ट होकर, तो यहाँ पर इतने टैक्सेस लग जाते हैं कि हम उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप इस चीज़ को लेकर कि पाकिस्तान में गोश्त जो है वो 509 रुपये किलो हुआ पड़ा मुर्गी का, तो आईफोन तो मेरे ख्याल में क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया में हर चीज़ ऐसी है जो एक मिडिल क्लास बंदा भी अफोर्ड कर सकता है? जी, आईफोन को साइड पे रखे, मुर्गी को पहले पकड़ते हैं। बिल्कुल। मुर्गी जो कि अगर आप देखें इमरान खान ने आते ही कहा था मुर्गियाँ पाल लो, लेकिन आप लोगों ने मुर्गियाँ नहीं पाली। अगर वो इस टाइम मुर्गियाँ पाली होती और वो देसी आप मुर्गी खाते और ताकत भी आती, और विलायती मुर्गी खा रहे हैं 500 रुपये किलो गोश्त, हुआ इससे अच्छा आप कट्टे का खा लें। वो तो 1000 तक जा चुका है। चलें, फिर भी कुछ ना कुछ तो उसमें जान होती है। मुर्गी से तो 100 दर्जे बेहतर है। ठीक है, नहीं मैंने कई जगह पे पढ़ा है 800-700 रुपये भी मिल जाता है किलो। होता वो गोश्त ही है, वो गधे का नहीं होता। ठीक है, सही हो गया।
तो मतलब ये क्या प्रॉब्लम्स हैं? हम कहते हैं हमेशा अब अपनी गवर्नमेंट पे डाल देते हैं सारे का सारा नज़ला कि गवर्नमेंट हमारी ठीक नहीं है। आपको नहीं लगता कि अवाम की वजह से ये जो भी हो रहा है आज तक अवाम की वजह से ही हो रहा है? अवाम गलत हुक्मरान सेलेक्ट कर लेती है, फिर 5 साल के टेन्योर में भुगतना पड़ता है, फिर अवाम कहती है अच्छा नेक्स्ट ईयर हम किसी और को वोट कास्ट करेंगे, उसको लेके आ जाते हैं। डेवलपमेंट कोई भी ना करवाए लेकिन वोट हम देने के लिए रेडी रहते हैं हमेशा। देखिए जी, अगर 75% लोग जो होते हैं ना, वो अगर एक बंदे को सिलेक्ट करने की पोजीशन में होते हैं ना, तो आपकी एस्टेब्लिशमेंट जो होती है वो 75 से उसको 60% पे ले आती है, ताकि वो क्या रहती है, अगर उसके 10 बंदे किसी ना किसी वे में जाके दाएं बाएं कर दें तो उससे उसकी हुकूमत टूट जाती है। देखिए इसमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट का कसूर है, इसमें हमारी वो चाहते नहीं है। अगर वो चाहें ना, हकीकत में हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है वो, या फिर अगर वो सही तौर पे मायने में एक आप साइड पे हो जाएं, मतलब अगर आपका काम नहीं है तो हमारा मुल्क भी तरक्की कर सकता है। इसमें हमारी सिर्फ हुकूमत का ही अमल दखल नहीं है, इसमें हुकूमत के साथ साथ वो तमाम लोग शामिल हैं जिन्होंने हमारे मुल्क में तरक्की की बजाय हमारे मुल्क को इस अंधेरों की तरफ धकेल डाला है। सही हो गया, थैंक यू सो मच।